उपदेशत करे मंगलाचार। सुहजिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत, जाके दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी, भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ, जीवनी को बने उपकार। नासे मिथ्या भ्रम वासना, ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो। जाते मंद बुद्धि भूखे होते अर्थ वासना, जाते मंद बुद्धि भूखे होते अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रतिवीरम। आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ जिसके रचयिता, जिसके कर्ता धर्ता अपने गुणभद्राचार्य, जिन्होंने सारे श्लोकों के उसमें एक नीति वाक्य छुपा हुआ है, नीति श्लोक हैं, तो उनमें से कुछ नीति श्लोकों की चर्चा अपने बीच में हुई। और जो चर्चा अभी अपने समक्ष चल रही है उससे ये समझ में आता है कि जगत में चाहे जितने भी दुख हो, परंतु एकमात्र अपन को पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक विचारधारा से इस जगत में सरवाइव करना है। एक सर्वाइवल होता है, जैसे कोई सी भी परिस्थिति में उसे अपने खाने की, रहने की या कैसे भी उसे बचकर रहना होता है। किससे? अपने सारे शत्रुओं से। उसी प्रकार यहाँ पर भी कि आपको रहना है, जगत में कई सारे आपके शत्रु हैं, परंतु आपको रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एकमात्र अपन को बुद्धि स्थिर करनी है। अपना जब बुद्धि सही रहेगी, ज्ञान मन सही रहेगा, तब अपन को कोई भी दुख देने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि कौन दुख देने में समर्थ नहीं है, तो उससे बोला कि भले तुम्हारा वृद्ध अवस्था आ जाए, भले जरा आ जाए, परंतु तो भी उस अवस्था में भी धर्म आराधना हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कह सकते कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। यहाँ तो कहा अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो तो भी रूप लखे आपनो। क्यों रूप लखे? क्योंकि बाहर देखने की सामर्थ्य ही नहीं बची शरीर की। हाँ, क्यों अपन अच्छा नहीं क्यों अपन भजन भक्ति भगवान की आराधना हमारे कानों में ना पड़ रही है, तो उसके बाद हमें निंदा भी तो हमारे कानों तक नहीं पड़ रही। तो कम से कम जो चीज़ हमने पहले अपनाई है, युवा अवस्था में अपन ने धारण की है, जरूरी तो नहीं कि अपन ने युवा अवस्था में अपन तो अच्छे कुल के हैं, अच्छी संगति के हैं, तो अपन ने ऐसा बिल्कुल तो जरूरी नहीं कि किसी ने कोई सा भी शब्द भगवान धर्म आराधना के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म में है, जिनका वातावरण अच्छा है, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई चर्चा धर्म की नहीं सुनी हो। जिसने कुछ चर्चा मात्र भी धर्म की पहले सुनी है, जिसने ये समझ लिया है कि 6 द्रव्यों के स्वभाव क्या होते हैं, जिसने समझ लिया है
कि 7 तत्व के जो जीव और अजीव ये मुख्य तत्व है, बाकी तो इन्हीं के आवांतर भेद हैं। तो एकमात्र तुषमास भिन्नम का भी ज्ञान होने पर जिन्हें अपने आत्म ध्यान हो सकता है, जो भव से तिर सकते हैं, तो उसके अलावा इतना उनसे थोड़ा अधिक ज्ञान तो अपने में होगा ही, याद तो होता ही है। उन्हें तो याद भी नहीं होता था। तो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सामर्थ्य इतनी है, तो भले हमें आँखों की रोशनी चले जाए, भले हमारे कान से सुनने की शक्ति चले जाए, भले हमें भरोसा नहीं है कि हमारे इस शरीर को काल रूपी सिंह कब ग्रसित कर ले, तो भी हम धर्म आराधना से हटेंगे नहीं, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। ये सारी चर्चाएं हमने सुनी हैं, बस इन्हें एक बार मन में गुनगुनाना पड़ेगा, भावना भानी पड़ेगी। जैसे भजन होता है और भक्ति होती है। भक्ति हम कर रहे हैं, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, क्या बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो हमारे सामने आराध्य है, हमने उनकी भक्ति कर दी। क्या कि हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, तो अब क्या, दिख तो हमें भी रहा है, दिख रहा है ना कि हम आ गए। हाँ, और कौन कौन सी भक्ति होती है अपनी। हाँ, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, कैसा ध्यान लगाया है, दिख रहा है ना। अब उस भक्ति का बार बार चिंतवन होना, उस भक्ति की जुगाली होना, हम उसे भजन कह सकते हैं। भजना उसे बार बार, क्या भजन, संत साधु बन के विचरू, आत्म महबूब यार आत्म महबूब। हाँ, ये सब हमारे भजन हैं कि हम ऐसी भावना भा रहे हैं कि कब ऐसा पल आएगा, हाँ, समकित सावन कब आएगा। तो ऐसी भावना बहाते हुए उस भक्ति की जुगाली निरंतर चलते रहना, उस भजन को, ऐसे भजने को हम कह सकते हैं कि हम धर्म का चिंतवन बार बार हमारे चित्त में रह रहा है। ये अभी अपनी वृद्धावस्था की अपनी जो कल चर्चा चली, यहाँ पर विद्यार्थी भी वो उपस्थित थे, तो थोड़ा उनके संबंध में उनके अनुसार ये चर्चा चली थी, और अपन उस चर्चा में इसका अर्थ और भावार्थ हमारा रह गया था। तो अर्थ और भावार्थ को अभी पढ़ते हुए अपन आगे का जो श्लोक है उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपन पेज नंबर 84 निकाल के, 84 निकाल के उस श्लोक और छंद का पाठ यहाँ से कर रहे हैं। अश्रोत्रीव तिरस्कृता परतिरस्कार श्रुतीनां श्रुति चक्षुर्वीक्षितुमाक्षमं तव दशां दूषामि वाद्यं गतं बीते वा विमुखान्तकादतितरां कायोऽव्ययं कंपते निष्कम्पस्तमहो प्रदीप्तभवने व्यासे जराजर्जरे तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े अतः बहरे हैं कान निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन यम को सन्मुख लख कर भय से कंपन होता है तन में निश्चल है तू जलते घर सम जीर्ण जरामय इस तन में। जो तन जीर्ण हो गया है, जरामय हो गया है, ऐसी अवस्था है उसकी कि शीघ्र ही इस शरीर को जलाना पड़ेगा। उस शरीर में रहते हुए
ऐसे जो रोग हमें आ रहे हैं वो रोग भी हमारे आत्महित के लिए अच्छे हो सकते हैं। क्या दृष्टि बदलो तो सृष्टि भी बदलती है। मेन काम दृष्टि का है। अब देखिए इसके अर्थ में कैसा अर्थ इसमें छुपा है और पंडित टोडरमल जी ने इसके भावार्थ में कैसा इनका भावार्थ किया। अब अपन अर्थ और भावार्थ यहाँ से पढ़ते हैं। अर्थ: वृद्धावस्था में दूसरों द्वारा किए गए अपमान, निंदा और तिरस्कार पूर्ण वचनों को कान सुनना नहीं चाहते, इसलिए मानो वे सुनने की शक्ति रहित हो गए हैं। तेरी निंदे दशा को देखने में नेत्र असमर्थ हैं, इसलिए मानो वे अंधे हो गए हैं और सन्मुख आए हुए काल से डरकर शरीर कांप रहा है। इस प्रकार बुढ़ापे से जीर्ण और जलते हुए शरीर रूपी भवन में तू निश्चल बैठा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जी आत्मज्ञानी के लिए लिखा, जिसको इच्छा है कि मैं सुखी हो जाऊं और जो उस सुख के पथ पर चल रहा है या चलना चाहता है, उसके लिए ये लिखा। हाँ, अपन जब कांच में देखते हैं, कांच का काम क्या होता है? झलकाना। जो अपन सामने आए उसका प्रतिबिंब कांच में दिखता है। तो कांच में जो प्रतिबिंब अपन को दिखता है, तो जो प्रतिबिंब कांच दिखाता है वो अपन देखते हैं या जो प्रतिबिंब हमें देखना है वो अपन देखते हैं? हाँ? जो हमें देखना है हम वही देखते। कांच आपको दिखा देगा, आप सो के उठोगे बाल बिखरे हुए हैं, तो आप चेहरे को व्यवस्थित करोगे, बाल बनाओगे और फिर बाद में कांच में देखोगे, अब ये सही दिखा रहा है। तो क्या कांच पहले गलत दिखा रहा था क्या? नहीं, कांच पहले भी वही दिखा रहा था जब अपनी जैसी हालत थी, और अब कांच वही दिखा रहा है कि अपन ने अपनी हालत सुधार ली। तो अपन अपने चेहरे को कांच में भी देखते हैं तो वैसे देखते हैं जैसा देखना चाहते हैं। हाँ, अपन अलग से कुछ एफर्ट नहीं करते हैं। हमें पता है कि हम दिन भर हम हमेशा कैसे दिखते हैं, हमें पता है हमारे बाल हमें किस प्रकार से बनाने हैं, काटने हैं, और फिर इसके बाद हम कांच में देखते हैं तो भैया अव्यवस्थित है। कांच ने कोई फेरबदल नहीं किया, कांच के अंदर ऐसा कोई सा अपन ने चैनल चेंज नहीं किया है, लेकिन हमने क्या किया? अपने शरीर की हालत सही की, अपना चेहरा सही किया। तो भाई अब मेरी जो अवस्था हो गई, क्या अवस्था कि झुर्रियाँ आ गई, बाल मेरे जा रहे हैं, हाँ ऐसी ऐसी, और क्या कि मेरी हालत अब बहुत पतले पतले होते जा रहे हैं, कप कपी छूट रही है। तो मैं अब खुद की भी जीर्ण अवस्था नहीं देख पा रहा और नहीं देखना है मुझे। तो अच्छा है मेरी रोशनी चली गई है, अच्छा है मेरी आँख की रोशनी गई। हाँ, मैं निंद वचन सुनना नहीं चाहता, तो लगता है इस कारण मेरे कान की शक्ति सुनने की कम हो गई। देखिए कैसी कैसी बातें कही है कि आत्म धर्म में लगो, आत्म चित्त में लगो, तो सारी बातें अपन को क्या लगेंगी? अपने अनुकूल ही लगेंगी। आगे भावार्थ में, मरण तो हर हालत में होना ही है, अतः समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते, मरण से पहले ही परलोक का प्रयत्न करते हैं। वृद्धावस्था के बाद तो मरण होने का नियम ही है, और विषयादि की कारणभूत इंद्रियां शिथिल होने पर भी तू यहीं रहने की आशा से निश्चिंत हो रहा है। जिस प्रकार आग से जलते हुए भवन में किसी को निश्चिंत होकर बैठे देखकर आश्चर्य होता है, उसी प्रकार तेरी दशा देखकर हमें आश्चर्य होता है। निश्चिंत रहकर तू बचने का उपाय नहीं करता, अतः तुझे सावधान किया है। इसलिए सावधान, संभल जाओ,
संभल जाओ, क्योंकि अभी ये शरीर जल्द ही भस्म होने वाला है, जल्द ही जलने वाला है। इस देह से अलग जाने वाले हो, और जैसे संस्कार अपन ने अपनाए हैं, जिस तरह के अपन ने कर्म किए हैं, तो उसी से आगे की गति का बंध होगा। तो इसीलिए अभी इस देह में रहकर ही आत्मधर्म करो, जिससे सुगति का बंध हो। परंतु देखा क्या जा रहा है कि इस संसार में ही सुख भाषित हो रहा है, और कैसा तीव्र सुख भाषित हो रहा है। अब यहाँ पर तो कहेंगे कि ऐसे भयावह संसार में जब दुख नहीं दिख रहा, तो इसे स्वर्ग में कहाँ से दुख दिखेगा? हाँ, स्वर्ग में सारी भोग सामग्री है, सारी संपदा है कि खाना खाने की जरूरत नहीं है। अभी तो यही हो रहा है कि खाने का समय हो गया, हमें खाना सबसे बड़ा काम लगता है हमें, क्या कि भोजन करना है, वो सबसे बड़ा काम लग रहा है। और स्वर्ग में तो वो भी काम नहीं है कि अमृत झर जाए, खाने का काम नहीं। हाँ, काम खत्म, वो भी रोज नहीं, वो भी 6 महीने के अंतर में। हाँ, जितनी आयु है उसके हिसाब से वो डिवाइडेशन है। 33,000 वर्ष बाद। बताइए, मतलब कुछ भी ऐसी अनुकूलता नहीं है कि ठीक है भूख लग रही है अभी झड़ जाएगा अमृत, इच्छा हुई अमृत झड़ गया। बताइए, वहां पर इतनी, जब संसार में रहते हुए जब हमें धंधा व्यापार आदि करना है, खाना लाना है, सब्जी लानी है, बनाना है, बना के खाना है, इन सब में जब दुख भाषित नहीं हो रहा है, तो स्वर्ग में कहाँ से दुख दिख जाएगा? तो इसीलिए कह रहे पहले तो यहाँ पर कम से कम स्वर्ग की बात दूर, देव गति की बात दूर, परंतु मनुष्य गति में जब इतना दुख हो रहा है, जबकि चारों गतियों में सबसे पहले मनुष्य गति को अच्छा माना है नहीं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ मनुष्य गति को माना। क्यों? संयम यहाँ पर ही धारण कर सकते हैं, वहां पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है और ना तुम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम संयम धारण कर सकते हैं। बताइए, महावीर तीर्थंकरों की डोली, भगवान की डोली उठाने का अवसर कौन को? मनुष्य को, देव को नहीं। देव तो तरसते हैं उस समय कि मनुष्य तुम कुछ समय के लिए हमें अपनी पर्याय दे दो और तुम हमारी पर्याय ले लो। देवों और मानवों में चर्चाएं चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रे, कौन पालकी का हकदार रे। हाँ, मनुष्य हमेशा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में संयम है, परंतु यहाँ पर भी यदि संयम भ्रष्ट हो रहा है तो हम अन्य गतियों की तो बात ही नहीं कर सकते। मनुष्य गति में चाहता है कि मेरा जीवन बहुत काल तक चले, और नरक गति में चाहता है कि मेरा जीवन जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और हर जगह उल्टा होता है, कहते हैं ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा, तो मनुष्य गति में चाहता है लंबा जीवन हो, लेकिन यहाँ पर जीवन वही है, लिमिटेड है। और नरक गति में चाहता है कि जीवन छोटा हो, और वहां पर सागरों की आयु भोग रहा है, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। बताओ, बस वहां पर दुख ही दुख है। यहाँ पर सुख भाषित हो रहा है, लेकिन वहां पर सुख भाषित नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। बताइए, ऐसी सर्दी, ऐसी गर्मी, ऐसी कठिनाई, ऐसी उसको पीड़ा होती है वहाँ कि भाई मैं तो जल्दी से जल्दी मर जाऊं। बेचारा चाहे मरना तो पारे की बातें वापिस जुड़ जाए। जितना उसको कटने में दर्द होता है, पारे की भांति जुड़ने में भी उतना ही असहनीय दर्द होता है। बताओ,
जहाँ पर बच्चे को सुनाए कि अच्छा नरक में ये होता है, अरे वाह कोई मरेगा नहीं, बढ़िया है, वहाँ पे जा सुपर हीरो सब नहीं। अभी आगे चर्चा यही आ रही है, क्या कह रहे हैं कि भाई जिस चीज को तुम अच्छा मान रहे हो और जिस चीज को तुम बुरा मान रहे हो, नई चीज को अच्छा पुरानी चीज को बुरा मान रहे हैं, उसी प्रकार अनादि से हमने क्या किया, आत्मा को भूला है, आत्मा को विस्मरण किया है। अब जब वो नई नई चीज हमारे सामने आ रही है, अर्थात हमें अनंत आनंद का जब अनुभव हो रहा है, तो वो अभी हमारे लिए नया है। और उस नई वस्तु का तुम क्यों नहीं कर रहे, अच्छा क्यों नहीं मान रहे, और ये संसार पुराना हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, और इसे क्यों अच्छा मान रहे हो, इसे बुरा मानो। इस प्रकार के उदाहरण से आगे के श्लोक में ये बात स्पष्ट करेंगे। उसकी हेडिंग, विषय जीवों को युक्ति पूर्वक उपालंब, युक्ति पूर्वक लॉजिक से उपालंब दे रहे हैं। ऐसी कोई हम वैसी चर्चा नहीं कर रहे कि अंधाधुंध हवा में तीर छोड़ दिया, लेकिन कैसा लॉजिक है एक बार अपन श्लोक के माध्यम से देखते हैं। पढ़े, अति परिचित वेश शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, एक और बार अपन श्लोक को यहाँ पे पढ़ते हैं। अति परिचित वेश भज्ञान वे भवेत् प्रीतिरिति जनवादा, त्वं किमिति स्मसा पुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः। अति परिचित में होए अवज्ञान, नूतन में होती है प्रीति, गुण में अरति दोष में रति कर, क्यों झूठी करता जग रीति। क्या कि अति परिचित है जो, उससे अवज्ञा होती है। इतनी बात अपन छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा बात किसकी मानते हैं, माता जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, खेलने की अवस्था हो जाती है, तो माता पिता के वहाँ पर जाके कि मुझे खेलने ही जाना है, आप मुझे घर पे रोको नहीं। ट्यूशन से आता है, बस्ता फेंकता है और खेलने चले जाता है। ऐसे तो सभी के घर पे ये अनुभूति हो ही चुकी होगी कि जैसे ही बैग आए ट्यूशन से, बैग फेंका घर पे और जल्दी भागे खेलने। वहाँ मना कर रहे हैं कि खेलने मत जा, खा ले कुछ, पानी पी ले, आराम से बैठ, फिर खेलने चले जाना। नहीं, लेकिन इंतजार नहीं होता। क्यों? हम अभी परिचित है, अति परिचित हैं। लेकिन वहाँ पर ही जो दोस्त की मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा थोड़ी देर बाद आना, तो एक बार में अपन एक दो बार में बात मान लेते हैं और वापस अपने घर की ओर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अति परिचित है, हम शुरू से जान रहे हैं कि भाई ये मम्मी हैं, ये हमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी, तो हम सीधे फेंक कर अपन वापस आ जाते हैं। अब क्या है, और वहीं पर ही कोई नया व्यक्ति है और वो अपन को बात समझा रहा है, तो अपन उसकी बात समझते हैं। आजकल बच्चों के लिए भी जो सेशन होते हैं, तो उनमें नए नए लोगों को बुलाते हैं। क्यों? कि हम तो शुरू से रह रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, कम से कम कोई नया आके कहेगा तो इनको थोड़ा विशेष रुचि होती है या नहीं। ऐसे ही हमें अभी जो मीटिंग चल रही थी, हाँ, नरेश जी भाई साहब, विशाल जी भाई साहब वगैरह आए थे, तो उन्होंने यही कहा, वहाँ पर ऐसी बात किसी ने कही कि आप तो हमेशा यहाँ रह रहे हो। हाँ, अंकल ने कही थी, सुदर्शन जी ने, कि हम तो हमेशा से यहाँ पे रह रहे हैं, हम तो बोलते ही हैं, एक बार आप भी बात करो। क्या है कि हम तो हमेशा रह रहे हैं, तो वो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, तो डेली देखते हैं। लेकिन जिन्हें कभी कभी देखते हैं, जो कभी कभी आते हैं, वो ये बात बोलेंगे तो ज़्यादा असर होगा। आप एक बार बच्चों से बात करो। ये बोला क्यों?
क्योंकि भाई साहब आपको वो नया नया समझ रहे हैं ना, आप कभी कभी आते हो, डेली डेली नहीं आ रहे, और हम डेली से वहीं पर ही रह रहे हैं, तो हमें देख रहे हैं, अति परिचित है। अब उनके सामने जितना भी बोलो वो बहुत ही ऑर्डिनरी वे में लेते हैं। तो इसीलिए इसमें भी यही कहा कि जब अति परिचित हो जाते हैं तब अवज्ञा होने लगती है, और नूतन में क्या होती है, प्रीति होने लगती है, नई चीज में प्रीति होने लगती है। उसी प्रकार गुण में अरति दोष में रति कर, क्यों झूठी करता जग रीति। जग की रीति जब ये है कि नई में अच्छा मानना, पुरानी को बुरा मानना। आप बताओ नोकिया का फोन किस किस के पास अभी मेरे को मिलेगा? नोकिया जो छोटा पहले चलता था, नहीं, क्यों? वो पुराना हो गया ना, उसमें अनलिमिटेड नेट नहीं डलवा सकते अपन जियो वो नेट नहीं चला सकते हैं, क्यों? और अभी जो स्मार्टफोन आ गए वो हर किसी के पास मिलेंगे। अरे हर किसी के पास छोड़ो, जो अभी अपन को दरिद्र भी दिख रहा है ना, जो भीख मांग रहा है, उस पे भी स्मार्टफोन मिलेगा। क्यों? क्यों? हाँ हाँ, वो सब यही चल रहा है। क्यों? अब नोकिया का फोन नहीं मिलेगा, वो पुराना हो गया, उसके प्रति अवज्ञा हो गई है। लेकिन अभी नए नए फोन सबके पास मिल जाएंगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी सबके पास मिल जाएगी। तो इसीलिए ये तो जगत की रीति है, और उस रीति को तुम क्यों ठुकरा रहे हो? किस तरह से ठुकरा रहा है जीव? ये बोलते हैं कि गुण में अरति दोष में रति कर। दोष तो पहले से ही विद्यमान है, परिचित है उससे। क्या शुद्ध परिचिदानुभूता सबवस्य विकाम भोग बंध कहा कि इस काम भोग आदि बंधन की कथा से तो बहुत अनादि काल से परिचित था। लेकिन जब इसे नई नई चीज पता चल रही, क्या मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हैं, शुद्धातम है मेरा नाम, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, ये जब जो नई नई चीजें प्राप्त कर रहा है, ज्ञान उसका हो रहा है, तो उसके प्रति क्यों ऐसी अवज्ञा कर रहा है? क्यों दुरीति कर रहा है? क्यों जगत की रीति के एकदम विरुद्ध चल रहा है? तो ये तो गलत बात हुई। जब अपन जगत में इतने नियम कानून बना रखे हैं, उसके हिसाब से जब अपन को चलना है, तो ये रीति भी जगत की है, इसे भी मानना पड़ेगा। कैसा मानना पड़ेगा? अर्थ के माध्यम से अपन देखते हैं, जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क होता है उनके प्रति अनादर भाव तथा नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसी लोकोक्ति है। परंतु तू अति परिचित राग आदि दोषों में आसक्त रहकर और सम्यक दर्शन आदि नवीन गुणों में प्रीति ना करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे कर सकता है? देखिए, हाँ, यहाँ पर वही बात आती है कि भाई साहब हमने कर्म तो इतने बांधे। सीता को जब छोड़ा वन में, तो सीता ने जब राम लेने गए तो सीता ने क्या बोला? कर्म फल पूरब का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है। हाँ, विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में। किया होगा कोई अपराध, भयंकर मैंने गत भव में। तो सारे कर्मों का फल जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है। अभी इसके पहले वाले श्लोक को हमेशा याद रख लेना, जहाँ पर भी दुख भाषित हो वो ये श्लोक पढ़ लेना कि भाई साहब अच्छा है। जहाँ पर लगे कि मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, लगे कि अच्छा है, कम से कम जो दुरीतियाँ होंगी वो मेरी आंखों के सामने नहीं आएंगी। मेरा जो भी बुरा होगा वो मैं खुद नहीं देखना चाहता, तो लगता है इसलिए मेरी आंखों की रोशनी चली गई। सबसे बड़ा काम मंदिर में, जैन धर्म में हमेशा यही बताया कि मंदिर में ज़्यादा देर रहना ये कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर में कितनी भी देर रुकें उस समय हमारे परिणाम क्या हैं, ये वाली बात है। हमेशा मन से ही यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं।
सारी अपेक्षा परिणामों से ही बताई है। जैसे अपन ने एक बार उदाहरण देखा था कि उस चिंटू की वो थी, क्या थी, उसकी मान्यता थी, उसके मन में था कि मैं इन मछलियों को बचाऊं, तो उसने कुएं में डाल दिया। उसे तो पता नहीं था वो तेल का है। तो अब चिंटू ने हत्या की या नहीं की उन मछलियों की? क्यों? उसने डाला है, अपन ने देखा है, आंखों से देखा है अपन ने कि वो बाल्टी में भर के ले जा रहा है और उसने कुएं में डाल दिया है। आपके सामने ये बात हो रही है, तो भी आप कह रहे हो कि चिंटू हत्यारा नहीं है। उसके परिणामों से देख रहे हैं। जब इंटेंशन सामने अपन देखते हैं तब उस पर अपन क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। भीड़ में चाहे जितने धक्के लग जाए वो सारी गलती से लगेंगे, लेकिन आदमी 2-3 ही चल रहे हों और जानबूझ के कोई अपन को धक्का मारे, तब अपन देखते हैं और तब अपन क्रोध करते हैं, तब रिएक्ट करते हैं। तो सारी अवस्था किससे? निमित्त भी अपन नाम रख देते हैं, बाकी अपनी योग्यता होती है, अपने समय होता है, भवितव्यता होती है, तब जाकर वो काम होता है। अरे एक काय में कहा है, एक ग्रंथ में, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा है कि जब तक डोरे में सुई लगी है तब तक वो घूमती नहीं है। हाँ, डोरा सहित सुई नहीं घूमती, गिरे चाहे वन भवन। हाँ, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के गायक वचन। क्या कि भाई साहब, यदि हम इससे लगे हुए, इस सूत्र से जुड़े हुए हैं, इस धागे से जुड़े हुए हैं, तब तक तो कुछ नहीं, तब तक तो कुछ भी हो जाए हम लोग इससे अलग नहीं होंगे। जब तक पूर्व पहले से संस्कार पड़े हुए हैं तो कभी ना कभी वो संस्कार बाहर में दिखते ही हैं। जैनों के लिए पहचान क्या होती है? जैनों के लिए कोई फैंसी ड्रेस नहीं बनाई गई है कि कुर्ते पजामे जो पहने वो जैन है। हाँ, कोई चश्मा पहने वो जैन है, कोई अच्छे पैसे जिसके पास हो वो ज़्यादा जैन है। नहीं, इनके लिए तो एक ही मात्र परिभाषा, एक ही मात्र चिन्ह जैनों का बताया है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। हाँ, कि जिसके पास सच्ची श्रद्धा है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है और जिसके पास सच्चा चारित्र है, वही जैन है। और जिनवाणी में जरूरी तो नहीं कि हमने सीधे एकदम से टॉप क्लास पे पहुंचना है, एकदम से ही हमें मुनि बन के सीधे मोक्ष पे जाना है। नहीं, इसमें तो ये भी उपदेश दिया है कि व्यवहार, उसमें आया है 6 डाला में कि अब व्यवहार मोख मग सुनिए हेतु नियत को होई, कि सब व्यवहार करना है, अर्थात अणुव्रत आदि भी ग्रहण करना है, तब जाकर महाव्रत आदि की परिस्थिति होगी। इसमें भी क्लास डिवीजन किए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास पार करोगे तब जाके सेकंड क्लास में आओगे, थर्ड क्लास में आओगे। तो स्टैंडर्ड यदि बढ़ाना है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और यदि जाकर, और कितनी सुंदर व्यवस्था है कि अपनी आयु अभी इस समय जितनी भी बनी हो और अपन ने पुण्य पाप या कुछ भी किया हो या शुद्ध भाव भी किया हो, तो अपन को आगे गति में उसका भव, पर भव में उसका फल मिलता है। मिलता है या नहीं? तीर्थंकर कैसे बन गए? कैसे बने? पूर्व भव के फल से ही तो बने। भगवान, जो भी अपन महापुरुषों की कथा सुनते हैं, वो महापुरुष कैसे बने? पूर्व भव में जो कार्य किए उसके अनुसार उनको उस गति का बंध हुआ। तो इसका मतलब हमारे मरण के बाद भी कुछ ना कुछ होता है, हमारी अवस्था कुछ ना कुछ रहती है। बताइए, एक समय के अंदर तो इस जीव को मोक्ष होता है। हाँ, एक समय, एक मोड़े होते हैं ना, 3 मोड़े होते हैं, अधिकतम 3 मोड़े होते हैं। यदि एक समय हुआ, एक मोड़े में ही इसको मोक्ष गति का बंध होगा, सीधे रिजु गति से ना। और अरिहंत आदि के उसमें तो
वो भगवान के उसमें स्वर्ग और उसके ऊपर अनुत्तर आदि में तो वो एक ही मोड़े में जाता है ना। कोई जरूरी नहीं है ना कहाँ पर है, उस हिसाब से समझ में आता है। अच्छा। कहाँ है कहाँ जाना है, कहाँ उसके पर हिसाब से कहाँ मोड़े जाना हैं, है। उसमें समय लगेंगे। अच्छा, अधिकतम 3 समय। हाँ अधिकतम 3। मोड़े का एक समय। हाँ छू के तो पहले समय में छूट के आ जाता है। अच्छा 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 ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या देखते हैं कि जैन धर्म एकदम व्यवस्थित रूप से अपने सारे जो भी बात है वो बता रहा है, और जो भी संचालन हो रहा है वो स्वसंचालित व्यवस्था है। अभी महावीर जयंती जब आएगी तब अपन को क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ, जूस वगैरह लगाना पड़ेगा, रास्ते पे आइसक्रीम का एक अलग स्टॉल लगाना पड़ेगा, रथ वगैरह मंगाने पड़ेंगे। अरे भाई साहब, ये भी स्वसंचालित व्यवस्था में कहा है कि ऐसी व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था होगी, कहाँ पर क्या चीज होगी, कहाँ पर कितने विद्यार्थी कितने लोग आएंगे और किस डीजे पे कौन से लोग वहाँ पर नृत्य आदि या उसके पीछे चलेंगे। ये सारी व्यवस्था पहले से सुनिश्चित है। अभी चिदायतन पंच कल्याणक हुआ, उसके बाद में चर्चा चली कि भाई साहब नृत्य इतने ज़्यादा नृत्य नहीं करना, इतने ज़्यादा ये सब कार्यक्रम नहीं करना, हमें तो तत्व ज्ञान प्रवचन आदि उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्यों चली ये चर्चा? क्योंकि हमने देख लिया। तो उन्होंने क्या जानबूझ के की? नहीं, पहले से सब व्यवस्थित था और आगे भी सब व्यवस्थित है। समझाने से समझ में नहीं आती, जिसकी उपादान योग्यता होती है उसे समझ में आती है। क्लास में सब एक जैसे एक ही टीचर से पढ़ते हैं, तो क्यों ऐसा कि कोई टॉपर, कोई लोअर, कोई मिडिल? तो वहाँ पर तो उसकी बुद्धि के अनुसार अपन बोलते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो जब उपादान गत योग्यता होती है तो निमित्त सामने से अपन को मिलते जाते हैं। यहाँ तक कि लोक में भी अपन यही बोलते हैं कि जैसी तुम हो वैसे ही संगति मिलती है। जिस प्रकार अगर तुम अच्छे हो तो अच्छी संगति मिलेगी। और ब्रह्म जो बड़े पंडित जी रविंद्र जी आत्मन, उन्होंने तो इतना सुंदर बोला कि एक बार हम लोग ग्वालियर पास में है अमायन के, तो हमारा बहुत बार जाना होता था, हाँ दादी के कारण। तो हम लोग जाते थे तो वहाँ पर पंडित जी एक बार उन्होंने पूछा कि स्मारक में सभी संगति अच्छी है या बुरी है? मैंने बोला दोनों हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है। तो बोलते अच्छा तुम कौन सी संगति में रहते हो, तुम्हें कौन सी संगति में रहना चाहिए? मैंने बोला अच्छी संगति में रहना चाहिए। और बुरी संगति में पड़ गए तो तो बोलते तो मैं भी बुरा हूँगा। तो फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम तो अच्छे हो ना, तुम उन बुरे लोगों को अच्छा करो। अच्छी संगति, तुम क्या मान रहे हो, तुम अच्छे हो या बुरे हो? अच्छे हो। तो तुम अगर बुरी संगति वालों के उसमें पढ़ रहे हो तो तुम उन्हें अच्छा करो। जरूरी है कि बुरी संगति का असर बुरा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्या कि अच्छी संगति का असर अच्छा हो। चाबी दे दो भाई उनकी तरह बनारसी दास जी की तरह वही थे ना, हाँ, कि भाई साहब लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ सामान उठाने के लिए, तुम जाओ ले जाओ। क्या हो रहा है कि भाई साहब यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, ठीक है, और हम बुरे हैं तो दुनिया बुरी है। हम धर्म कर रहे हैं तो हम धर्मी हैं, और उस धर्म को आडंबर के रूप में ले रहे हैं तो हम वही आडंबरी में आ जाते हैं, भाई आडंबर करते हैं। बहुत चलता है ये, सारे उसमें चलता है कि अपन जाएंगे और क्या क्या करेंगे, कि कितना सारा झंझट होगा। सबसे ज़्यादा तो दिमाग में हलचल मचेगी जो भी संचालक रहेगा कि अभी तक तुमने ये कार्यक्रम नहीं किया, इसका समय निकल गया, उसका समय निकल गया, गोष्ठी के समय के पहले तुम ये सब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये संचालन जो हो रहा है वो अपने अनुसार हो रहा है, और ये बात सुनने वालों को नई लगती है। और यदि नई लग रही है तो उसका तुम क्या करो, आदर करो, क्योंकि यही जगत की रीति है। पुराने संचालन में, पुराने उसमें क्यों उलझे हुए हो?
तो सीधी 2 पंक्ति में उन्होंने पूरा सब बता दिया, पूरे संसार की स्थिति बता दी, संसार की रीति बता दी कि यदि नई चीज लग रही है तो नई चीज का आदर करो, सत्कार करो, उसके प्रति प्रीति करो, और पुरानी चीज को दुत्कारो, बेकार समझो, उसके प्रति अवज्ञा का भाव रखो। तो इसीलिए ये श्लोक के कहने का मतलब, ये किसके लिए कहा? ये संसार में उलझे हुए जीवों को, जो संसार की रीति के अनुसार अपने सारे कार्य कर रहे हैं, जो संसार में ही सुख भाषित कर मान रहे हैं, तो उसको भी ये हम नई बात बता रहे हैं। तो इस नई बात को अच्छा मानो। अर्थ इसका अपन देखें, भावार्थ देखें। अर्थ पढ़ लिया? नहीं, अर्थ एक बार करते हैं अपन। जिनसे अत्यधिक परिचय और संपर्क होता है उनके प्रति अनादर भाव तथा नवीन विषयों के प्रति प्रीति भाव होता है, ऐसी लोकोक्ति है। परंतु तू अति परिचित रागादि दोषों में आसक्त रहकर और सम्यक दर्शन आदि नवीन गुणों में प्रीति ना करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है? लोक में तो प्रसिद्ध है कि जिसका सेवन बहुत किया जा चुका हो उसके प्रति अनादर होता है, और जो अपूर्व वस्तु मिलती है उसमें प्रीति होती है। देखते हैं अपन किसमें? फ्लिपकार्ट सेल, जो बिग बिलियन डेज सेल निकलती है, हाँ, जो अमेज़ॉन पे अच्छी सेल निकलती है। क्यों? बहुत कम डिस्काउंट में, बहुत कम रेट पे सामान मिलेगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? वहाँ पर जो मोबाइल चला रहे होते हैं 2-3 साल तक, अब इस मोबाइल को चेंज करना है। क्यों? काम तो वही हो रहा है, नया मोबाइल लाओगे उसमें भी फ़ोटो खींचना है, उसमें भी व्हाट्सअप चलना है, उसमें भी इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी चल रही है प्रवृत्ति वो सब होना है, क्रोम चलना है, और नया फ़ोन लाओ और पुराने फ़ोन में भी वही कार्य हो रहे हैं। तो क्यों अपन को चेंज करना होता है मोबाइल? क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत यूज़ कर लिया, बहुत इस्तेमाल में आ गया, इसलिए अवज्ञा का भाव स्वयं अपन संसार में देख ही सकते हैं। हाँ, लेडीज़ों के लिए तो वहाँ पे किचन में मिक्सचर ग्राइंडर हमें चेंज करना है, कोई नई वस्तु आई है, भले वो छिलनी उसको लौकी को छीलती है, लेकिन छिलनी ऐसे वाली आ जाए तो हमें ऐसे वाली चाहिए। काम वही हो रहा है, लेकिन बस यूज़ में फ़र्क हो गया कि हमने यूज़ ज़्यादा कर लिया तो हमें नया कोई आइटम चाहिए। आगे, लेकिन रागादि का सेवन तो तूने अनादि से किया है, परंतु उनमें तेरी आसक्ति पाई जाती है, तथा सम्यक दर्शन आदि का लाभ अपूर्व है, परंतु उनमें तेरी प्रीति नहीं है। सो यह लोक प्रसिद्ध वचन झूठे कैसे करता है? इसका बड़ा आश्चर्य है कि भाई लोक में रहते हुए उसकी रीति को ठुकरा रहा है, उसके नियमों को बदल रहा है। तो तू या तो ये मान ले कि लोक से पार उठकर तू लोक से भिन्न है, या तो ये मान ले कि भाई लोक की जो रीति है तो मैं उस रीति का सही से पालन करूं। दोनों चीज़ों के बीच में अटका हुआ है, इसीलिए दुख भाषित हो रहा है। इस प्रकार आचार्य देव ने कैसे ना कैसे करके उस जीव को बताया कि वास्तव में सच्चा मार्ग तो ये जो सम्यक्त की आराधना है इसमें ही है। और आगे आगे क्या कहेंगे कि इसमें तुम्हें सन्मार्ग क्यों भाषित नहीं हो रहा? क्योंकि व्यसनी को हिताहित का अभाव होता है, विवेक नहीं होता है, इसीलिए तुम्हें ये बात भी गलत लग रही है। एकदम क्या लग रहा है? इसमें मुझे दुख लग रहा है, लेकिन वास्तविक सुख का मार्ग तो यहीं से ही प्रशस्त होता है। अब आगे की चर्चा हमारे कल होगी। एक बार श्लोक का पाठ और हिंदी छंद अपन यहाँ से पढ़ते हैं। अति परिचेष्ट क्या नवे भवेत प्रीति रीति जिन वादा त्वम की वितिवसा कुरुषे दोषा सप्तो गुणेश्वरतः
अति परिचित में होए अवज्ञा, नूतन में होती है प्रीति। गुण में अरति दोष में रति, कर क्यों झूठी करता जग रीति। इस प्रकार लोक के अनुसार, विश्व के अनुसार जो प्रवृत्ति चल रही है उसे यहाँ पर समझाया कि आत्महित के लिए हम कैसे लगें। आगे की चर्चा कल।